दोस्तों, क्या आप जानते हैं एप्पल कंपनी के मालिक और फेसबुक कंपनी के ओनर मार्क जुकरबर्ग भारत के एक चमत्कारिक बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। जी हाँ दोस्तों, नीम करोली बाबा। आखिर आज नीम करोली बाबा के बारे में कौन नहीं जानता। साधारण से दिखने वाले ये बाबा अपने दिव्य चमत्कारों की वजह से आज पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ तक कि कई बड़े बड़े हॉलीवुड और बॉलीवुड सितारे भी इनके आशीर्वाद से ही आज बड़े मुकाम तक पहुँचे हैं। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि नीम करोली बाबा अपने चमत्कार से पानी को भी घी में बदल देते थे। माना जाता है कि नीम करोली बाबा ने एक रात 1000 गोली खा ली थी, पर उन पर गोलियों का कुछ भी असर नहीं हुआ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नीम करोली बाबा के चमत्कारों और उनके जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को बताने जा रहे हैं। उनके चमत्कारों के बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक मार्ग पर। दोस्तों, आज के वैज्ञानिक युग में लोग चमत्कार जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन नीम करोली बाबा के चमत्कारों के आगे बड़े बड़े महान हस्तियों ने भी सर झुकाया है। दोस्तों, नीम करोली बाबा का नाम लक्ष्मी नारायण था। इनका जन्म सन 1900 के आसपास हुआ। का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर नाम के एक गांव में हुआ। 11 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद इनका मन सांसारिक सुखों से उठ गया था। फिर एक दिन इन्होंने अपना घर छोड़कर कहीं दूर जाकर संत साधुओं के भांति विचरण करने लगे। इन्होंने अपने जीवन में काफी सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कैंची धाम मंदिर है, जिसका निर्माण इनके द्वारा करवाया गया, जो कि नैनीताल में आज भी स्थित है। दोस्तों, कैंची धाम इतनी ज्यादा चमत्कारिक जगह है कि स्टीव जॉब्स जब बेरोजगार थे और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें जीवन में आखिर करना क्या है, तब स्टीव जॉब भारत आकर नीम करोली बाबा के कैंची धाम मंदिर में आए। इस चमत्कारी धाम के दर्शन करने के बाद स्टीव जॉब्स वापस अमेरिका चले गए, तो उनके दिमाग में बड़े बड़े विचार आने लगे और बाद में उन्होंने एप्पल कंपनी का निर्माण करवा दिया, जिसकी ख्याति के बारे में आज हम सभी जानते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि एप्पल कंपनी के इस निर्माण में नीम करोली बाबा का ही आशीर्वाद है। दोस्तों, नीम करोली बाबा को उनके भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं। बाबा के इस नाम से जुड़ी भी एक चमत्कारी घटना है। दरअसल एक बार बाबा ट्रेन के फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। उसी समय एक टिकट चेकर आया और बाबा से टिकट दिखाने को कहा। बाबा के पास ट्रेन की टिकट नहीं थी, तब बाबा को वहीं उतार दिया गया। बाबा को उतारने के बाद जब उस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, तो ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पाई। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली, तो लोकल मजिस्ट्रेट बाबा को जानता था। उसने टिकट चेकर को बाबा से माफी मांगने को कहा और उन्हें सम्मान पूर्वक ट्रेन के अंदर लाने को कहा। लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। दोस्तों, आपको ये जानकर यकीन नहीं होगा कि जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठे, ट्रेन चलने लगी। बाबा के इस चमत्कार के कारण ही उनका नाम नीम करोली बाबा पड़ा। दोस्तों, इसके अलावा एक बार बाबा ने अपने आश्रम में ही एक बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया। उस भंडारे में दूर दूर से लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए शामिल हुए, लेकिन उस भंडारे में प्रसाद को बनाने के लिए घी कम पड़ गया था। सभी लोग इस बात से चिंता में थे कि आखिर इतने सारे भक्त जो यहाँ पर आए हैं, उनके लिए बिना पर्याप्त घी से प्रसाद कैसे बनेगा। दोस्तों, कहते हैं कि बाबा को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने कहा कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने कुछ लोगों को बुलाकर अपने धाम के पास ही बह रही नदी से डब्बों में पानी भर कर लाने को कहा और ये भी कहा कि ये कार्य करते समय राम नाम का जप करते रहना। वे सभी लोग बाबा के कहे अनुसार नदी से राम नाम का जप करते हुए डब्बों में पानी भरकर वापस लौटे और वापस पहुंचकर जब उन डब्बों को खोलकर देखा गया, तो पानी से भरे डब्बे घी में बदल गए थे। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग हैरान रह गए और श्री राम, बजरंगबली और नीम करोली बाबा की जय जयकार करने लगे। इसके बाद इस घी से प्रसाद का निर्माण हुआ। भंडारे में आए सभी भक्तों में उस प्रसाद को बांटा गया। दोस्तों, नीम करोली बाबा हर समय श्री राम और हनुमान जी का नाम लिया करते थे। वे हनुमान जी के परम भक्त थे। उनके भक्तों के अनुसार उन्हें हनुमान जी से ही दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। उनके चमत्कारों के बारे में जितना कहा जा सके उतना कम है। स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग के अलावा बहुत से हॉलीवुड सितारे
उनके कैंची धाम में आकर वहां के मंदिरों में दर्शन कर चुके हैं। नैनीताल में स्थित कैंची धाम और सन 1964 में यहाँ उन्होंने आश्रम का निर्माण करवाया। नैनीताल के पंतनगर में ही बाबा नीम करोली का समाधि स्थल भी है, जिसके लिए यह मान्यता है कि यहाँ पर जो सच्चे मन से अपनी मुराद लेकर आता है तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। यहाँ पर बाबा नीम करोली की एक भव्य मूर्ति भी स्थापित की गई है। इसके साथ ही यहाँ हनुमान जी की भी प्रतिमा स्थित है। दोस्तों, आपका नीम करोली बाबा को लेकर क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।